डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में समझेंगे। तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में से नंबर 1, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant। यानी इस कोलिजन में भी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है। वैसे किसी भी कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सेकेंड, the coefficient of restitution E is equal to 0। किस मोमेंटम में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 0 होता है। और इसका मतलब हुआ कि V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब कि दो बॉडी हैं जो एक ही लाइन में U1 और U2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। उनके मासेस m1 और m2 हैं एंड U1 इज ग्रेटर देन U2। पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू आगे वाले की। और कोलिजन के बाद ये पार्टिकल उसी लाइन में ऑन द सेम लाइन V1 और V2 स्पीड के साथ चलना स्टार्ट कर दिए। तो नाउ V1 इज लेस देन V2, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ वो U1 माइनस U2 रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ दोनों बॉडी का वो हो गया V2 माइनस V1। जब बॉडी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी वेलोसिटीज के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये जो हुआ इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन एंड इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन द बॉडीज बिफोर कोलिजन। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, रेशियो बिटवीन दिस टू वेलोसिटीज, रिलेटिव वेलोसिटीज, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट फॉर टू गिवन बॉडीज। And that constant is called the coefficient of restitution. And here in this collision, in inelastic collision, its value is 0। तो E की वैल्यू 0, इसका मतलब हुआ कि V2 माइनस V1 इक्वल टू 0 और V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V से। It means the two bodies move with the same velocity after collision, and it will be possible when the bodies stick together after collision। कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाए और चिपक करके चले, then only the velocities of the two bodies will be the same। ये कहता है कि कोलिजन के बाद ये दोनों अलग अलग नहीं हुए, कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए। और इसलिए अब कोलिजन के बाद सिचुएशन ये है कि दोनों बॉडीज यानी M1 और M2 मास ये आपस में चिपक गए हैं और V वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं, V वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस कोलिजन इज देयर इज सम लॉस इन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए इस कोलिजन के लिए कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज एंड हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। ये दो बातें हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं।
So from law of conservation of momentum, the final momentum is equal to the initial momentum. The final momentum must be equal to the initial momentum, and that's why the final velocity is m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. और कोलिजन के किसी भी प्रॉब्लम में हमें बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड आउट करना होता है, और वो हमने यहाँ पर कर लिया. सो आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. इतना आसान है ये कि बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. इतनी वेलोसिटी के साथ दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगे. ठीक है, इतनी वेलोसिटी के साथ बॉडी ने मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, जरा ये कैलकुलेट करके देखें. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इतनी थी. एंड व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. इतनी एनर्जी के साथ बॉडी जो है वो मूव कर रहे हैं. तो लॉस कितना हुआ, अब लीजिए आप लॉस कर रहे हैं तो पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ, और इसलिए इनिशियल में से फाइनल वैल्यू को आप घटा दीजिए. यू हैव द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. इतनी एनर्जी का लॉस हुआ. अभी हमने v की ये वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो रख देते हैं v की ये वैल्यू. हाफ तो सब में से कॉमन ले लीजिए. तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, और v की वैल्यू रख रहा हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर. ठीक, तो लास्ट टर्म में m1 प्लस m2 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, इधर m1 प्लस m2 है, तो एक m1 प्लस m2 तो कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कर देते हैं. तो आपके पास जो बच गया वो है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर. ये तो पूरा बचेगा, लेकिन नीचे बच गया m1 प्लस m2, नीचे बच गया m1 प्लस m2. ब्रैकेट क्लोज. अभी ब्रैकेट जरा ओपन करो और एलसीएम लेकर के सबट्रैक्ट भी करो. तो हाफ एलसीएम मिल गया m1 प्लस m2. अब m1 से मल्टीप्लाई करें तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर. फिर हम m2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर. ये हो गया माइनस, इसको भी जरा ओपन करते चलें.
तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। तो देखो ये स्क्वायर वाले टर्म तो पूरा पूरा कैंसिल हो गए और बाकी जो बच गए उन सभी में m1 m2 कॉमन है, बाहर कर लें तो m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2। तो भीतर क्या बचा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, इतना बच गया। और ये कितना होता है तो इट इज u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर बाई 2 m1 प्लस m2। इतने काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिलेगा। तो क्या एक्चुअली में लॉस होगा? क्या ये एक्चुअली में लॉस होगा? तो देखो इसको हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव है ना, हमने क्या किया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, आर नेगेटिव मिल सकता है, आर जीरो मिल सकता है। यदि पॉजिटिव है इसका मतलब कि के आई इज ग्रेटर देन के एफ, नेगेटिव है इसका मतलब के आई इज लेस देन के एफ, एंड जीरो है इसका मतलब कि बोथ आर इक्वल। अब यदि पॉजिटिव आया यानी के आई इज ग्रेटर देन के एफ, यानी पहले एनर्जी ज़्यादा थी बाद में कम हुई तो लॉस हो गया। नेगेटिव है इसका मतलब के आई इज लेस देन के एफ, यानी पहले कम था बाद में ज़्यादा हो गया, यानी एनर्जी गेन हुआ। और जीरो हुआ इसका मतलब कि देयर इज नो लॉस इन एनर्जी और देयर इज नो गेन इन एनर्जी, एनर्जी कंजर्व हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमको जो डिफरेंस निकाले थे हमने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज का, उसका रिजल्ट इतना आया है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जीरो तो खैर नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हमको ये देखना होगा। तो किसी भी बॉडी का मास ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपने कभी नेगेटिव मास नहीं सुनेंगे, नेगेटिव मास होता ही नहीं, जीरो मास नहीं होता, नेगेटिव मास नहीं होता, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, u1 u2 से बड़ा हो या u1 u2 से छोटा हो, मतलब डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने स्क्वायर किया इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी वाज ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी एंड सो दैट देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कितने का? इतने का। तो इतनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इस कोलिजन में। अब ये जो लॉस हुआ एनर्जी का, वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ? एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होता नहीं, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब दो बॉडीज में कोलिजन होता है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, कभी कभी लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और ये सब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, सराउंडिंग में चले जाते हैं। और जो एनर्जी सराउंडिंग में चले गए, जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में चला गया, वो फिर हमको रिटर्न नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉस इन एनर्जी। तो इतनी एनर्जी का हमको लॉस मिल रहा है, ठीक है, इतनी एनर्जी का हमको यहाँ पर लॉस मिल रहा है। तो बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा टर्म एक पॉजिटिव टर्म है, और पॉजिटिव इसका मतलब कि इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, एंड दैट्स व्हाई
दिस इज द एनर्जी लॉस। तो यह है कोलिजन इन वन डायमेंशन, इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कि जब बॉडी इनइलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो ये था कोलिजन इन वन डायमेंशन और कौन सा, इनइलास्टिक कोलिजन। इतने सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमने निकाल दिया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हमने कैलकुलेट कर लिया। मीन्स वी हैव सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम कंप्लीटली। ओके, तो बच्चों ये था आज के लिए इतना ही। इसमें तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो देन कॉन्टेक्ट विथ मी एंड आई विल क्लियर योर डाउट, आई विल क्लियर योर कन्फ्यूजन। तो बच्चों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।